वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी निशात बरतानवी बिजनेसमैन एहसन सलाउद्दीन डार का कहना है कि सनती वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सिक्योरिटी का इदारा बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा है। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट गुजरांवाला का दौरा किया। डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला रीजन अब्दुल वहीद डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा किया और उन्हें महकमे के काम के तरीक़ाकार के बारे में आगाही दी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अकबर ताहिर, लीगल एडवाइज़र सोशल सिक्योरिटी गुजरांवाला रीजन अब्दुल वहाब डार, एडवोकेट असद डार और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। खानका डोगरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर ने मुत्तहिदा प्रेस क्लब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया, जिसमें शहर भर के तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की और अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर खिताब करते हुए हाजी तारिक महमूद आजिज़, हाजी तारिक महमूद मुगल, खान साबिर, वसीम अठवाल, मजीद खान, खुर्रम शहजाद जोया, मजहर इकबाल शिराजी, मुदस्सर अली भट्टी, महर शब्बीर अहमद जरगर और मियाँ ज़ुबैर डोगर ने मियाँ इमरान साबिर डोगर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उनका कहना था कि मुकामी होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मुकामी उम्मीदवार को सपोर्ट करें। मियाँ इमरान साबिर डोगर ने सब सहाफ़ियों का हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। खानेवाल का रुख करेंगे, जहां आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। हल्का NA 145 PP 211 मसाइल का गढ़ बन गया, जिसके बायस सरापा एहतजाज लोग दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सलाहुद्दीन मिर्जा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? हाजीपुर पाकिस्तान में आम इंतखाबात के सिलसिला में सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। जहां पर अगर खानेवाल की बात की जाए तो यहाँ भी गुज़श्ता रोज़ जो है मरियम नवाज का जलसा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल NA 145 PP 211 के इलाका बस्ती अब्बास नगर पे। यहाँ पर जब से बस्ती कायम में आई है, आज तक इनकी बुनियादी सहूलियात और तरक्याती कामों से महरूम किया गया। डायरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं जी बताइए। सबसे पहले तो इस गली का मेन जो मसला है ये सीवरेज का है। पिछले 4 साल से इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। ये मशीनें अभी लगी हुई हैं, ये भी आज से कुछ 10-12 दिन पहले से लगी हुई हैं, 15 दिन पहले से, उससे पहले कोई किसी किस्म का मसला यहाँ पे हल नहीं हुआ। मेन जो हमारा इस अब्बास नगर का है, मेन जो है ये सीवरेज का है, क्योंकि इसके अलावा गैस का प्रेशर नहीं है, गैस नहीं आती, अगर मतलब कि है तो गैस नहीं आती, तो रोडों का मसला है, पानी का मसला है। यही मसाइल जो मेन बुनियादी मसाइल हैं यही है। अब आप किसको वोट देंगे, क्या आपका इरादा है? अभी तो देखेंगे, जाहिर बात है कि मोहल्ले हैं, सब बिरादरी है, बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे, को जो मसला हमारे हल करेगा, जो आएगा, जो बेहतर लगेगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है, NA 145 PP 211 के हल्का में अवाम खासी परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ पर बुनियादी तरक्याती काम ना होने की बाइस जो है इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज हैं और सियासी जमातें जो है यहाँ पर वोट मांगने के लिए आती हैं और वोट लेकर चली जाती हैं और फिर जो है इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी हो तो फिर ही सामने आती हैं। ऐसा शिकवा है शहरी का जी। मिल्टनाबाद थाना मंडी सादे की हदूद से रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोर गैंग पकड़ा गया। अमजद रहमानी, अल्ताफ रहमानी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मिल्टनाबाद के नवाही इलाके के करीब रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करने की वारदात। चोर रेलवे लाइन का लोहा रिक्शे में लोड करके भागते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने 15 पर इतला दी तो पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई और 30 मन से जायद रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करके फरार होने वाले मुलजमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करने वाले गैंग के सरगना अमजद रहमानी, अल्ताफ रहमानी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 साथी फरार हो गए। भवाना में इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई। हल्का PP 97 भवाना में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली महर मोहम्मद सकलैन अनवर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुख्तलिफ चकों में बरादरियों के इकट्ठा होने और कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जिससे सूबाई असेंबली हल्का PP 97 के उम्मीदवार महर मोहम्मद सकलैन अनवर की पोजीशन खासी बेहतर दिखाई देती है। हल्के में वोटर्स का रुझान भी मुस्लिम लीग नून की जानिब दिखाई दे रहा है।
उधर पतौकी में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर ही जान भाग हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा मुल्तान रोड पर नथेड़ा के करीब पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार बस ने रोड क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर ही जान भाग हो गए। रेस्क्यू टीम ने दोनों अफराद की लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जान भाग होने वाले 2 अफराद की शनाख्त 16 साल इफ्तिखार और 13 साल हमजा के नामों से हुई। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम दर्स इरफानुल कुरान की महफिल हुई, जिसमें अल्लामा मोहम्मद सलमान आज़म मरकज़ी नायब नाज़िम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने दुनियावी ज़िंदगी और हम के मौजू पर बयान दिया। अल्लामा मोहम्मद सलमान आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी हर बात, हमारा हर अमल, हमारी नमाज़ें तक इसलिए होती हैं कि हम नमाज़ें पढ़ें, लोग देखें कि इस आदमी की नमाज़ें बहुत अच्छी हैं। हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी नमाज़ों को अदा कर रहे होते हैं। आज हम दुनियावी ज़िंदगी के मामलात में खालिक़ कायनात ने इंसान को उसे खबरदार किया जाता है कि जिसके साथ कोई हमदर्दी होती है। महफिल के आखिर में उम्मत मुस्लिमा की खैर बरकत के लिए दुआएं की गईं। पसरोड़ में दीनाना दुश्मनी के शाखसाने में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात थाना किला कलरवाला की हुदूद चौहड़मंडा में पेश आई। पसरोड़ के थाना किला कलरवाला की हुदूद में दीनाना दुश्मनी के नतीजे में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सड़क किनारे आग तापते 3 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में लियाकत, तनवीर और यूनुस नामी 3 अफराद जिनका ताल्लुक चौहड़मंडा गांव से था, जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पर मुकामी पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए नामालूम फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। उधर साहिवाल में 1200 किलो मुर्दा गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी गई। दोनों मुलजिमान साहिवाल से 1200 किलो मुर्दा गोश्त रावलपिंडी सप्लाई के लिए जा रहे थे। दौरान चेकिंग इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सरवर चौक साहिवाल राना इरफान अली, सब इंस्पेक्टर ने शाहिद मसूद गुजर और अपनी टीम के हमरा हायरूफ को चेक किया। राना इरफान अली सब इंस्पेक्टर ने मुलजिमान के खिलाफ थाना बहादुर शाह में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माशरती बुराइयों के खात्मे, अमन और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना था। रैली जामे मस्जिद मदनी से शुरू हुई और कॉलेज चौक सदर बाजार से होती हुई प्रेस क्लब के बाहर जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। मंडी बहाउद्दीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक क़यादत में अमन रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। अमन रैली जामे मस्जिद मदनी डाखाना रोड से शुरू हुई और कॉलेज चौक, कचहरी रोड, सदर बाजार से होती हुई प्रेस क्लब के बाहर जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। चेयरमैन ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा, एजाज बाबर साही, चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैयद हैदर रजा रिजवी, अब्दुल रऊफ गोंदल, फरहान बाबर वड़ाइच, मियां वकार अकमल और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि वो पुरअज़्म है कि ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन को पुरअमन जिला देखना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नए स्नार्कल का इफ्तिताम मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से दी जाने वाली न्यू जदीद स्नार्कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ और दीगर यूसी चेयरमैन ने फायर ब्रिगेड ऑफिस पहुंचकर इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि हमारी खुशनसीबी है कि शहर मीरपुर खास को हमारी काविशों से जदीद 18 करोड़ रुपयों की लागत की स्नार्कल मिली है। उनका ये भी कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में इस जदीद गाड़ी से बुलंद इमारत और शॉपिंग प्लाजों में आतिशबाजी वाक़यात में बर वक्त रेस्क्यू और आग बुझाने में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से 2020 में गाड़ियाँ खरीदी गई थी, जो हमें अब मिल चुकी हैं। इस मौके पर स्नार्कल ट्रेनिंग याफ्ता अमले ने स्नार्कल के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी।
नारोवाल में पंजाब पुलिस के कमांडर फारूक अहमद शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन नारोवाल शाहिद रशीद ने शहीद फारूक अहमद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी और फूल भी चढ़ाए। बाद में एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद शहीद फारूक अहमद के घर भी गए और अहले खाना से इज़हार हमदर्दी किया। आईजी पंजाब की हिदायत पर अहले खाना को चेक भी दिया। शहीद फारूक अहमद 18 जनवरी 1997 को सेशन कोर्ट लाहौर बम धमाके में मजहबी रहनुमा मौलाना आज़म तारिक जख्मी हो गए थे और 23 के करीब पंजाब पुलिस कमांडर फोर्स के जवान शहीद हुए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थाना पिंडी घेप ने असलहे की नोक पर जान से मारने की धमकियां देने वाले गिरफ्तार मुलजिम शौकत हयात से वक़्वा में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया। थाना पिंडी घेप में तारिक नूर वल्द मियां मोहम्मद सिकंदर लंगड़ियाल तहसील की मुद्दत में शौकत हयात और उमर हयात के खिलाफ ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश और जान से मारने की धमकियां देने के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम शौकत हयात वल्द हयात मोहम्मद लंगड़ियाल तहसील से दौरान तफ्तीश वक़्वा में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल 30 बोर एमुनेशन बरामद करके असलहा ऑर्डिनेंस के तहत अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुशाब की तहसील कायदाबाद के नवाही गांव में गुज़िश्ता रोज़ दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। खातून ने शक की बिना पर 1.5 साल मासूम बच्चे को अगवा करके जिंदा दफन कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शुजात निसार वरिक की इस रिपोर्ट में। खुशाब की तहसील कायदाबाद के नवाही गांव उतरा में गुज़श्ता रोज़ दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। खातून ने शक की बिना पर 1.5 साला मासूम बच्चे को अगवा करके जिंदा दफन कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इतला मिली कि थाना कायदाबाद के नवाही गांव उतरा के रहायशी अहमद नवाज के बेटे मोहम्मद काशान को अगवा कर लिया गया है। डीपीओ खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म दिया। थाना कायदाबाद की पुलिस ने मुलजमा मुकद्दस बीबी और उसके शोहर को हिरासत में लिया। थाना कायदाबाद के SHO शाहिद निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दौरान तफ्तीश मुलजमा और मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि बच्चे को जिंदा दफन कर दिया है। पुलिस ने मुलजमा की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद कर ली है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात निसार विरक, मेट्रो 1 न्यूज़ खुशाब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सर्दियों की सौगात की। क्योड़पक्का के मशहूर अखरोटी सोहन हलवे ने सभी को अपना गर्विदा कर लिया। मजीद जानेंगे क्योड़पक्का से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की खास सौगात कैरोड़ पक्का का अखरोटी सोन हलवा लज्जत और खुशबू में अपनी मिसाल आप है। तभी तो सर्दियां आते ही कैरोड़ पक्का के लोग इस खुश ज़ायका और मज़ेदार सौगात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अखरोटी सोन हलवा खाने में जितना लजीज और ज़ायकेदार है, इसकी तैयारी भी उतनी ही मुश्किल है। एक सोन हलवे की कढ़ाई की तैयारी पर 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सबसे पहले गंदम से समक तैयार करने के बाद इसे दूध में अच्छी तरह पकाया जाता है। गाढ़ा होने पर देसी घी में डालकर इसे ठंडा किया जाता है और बाद में अखरोट और दीगर खुश्क मेवाजात डालकर इसे खाने के लिए पेश कर दिया जाता है। जो एक बार खाता है वो बार बार खाने की फरमाइश करता है। वैसे तो पूरे मुल्क में सर्दियों में मुख्तलिफ जगहों पर सोन हलवा तैयार किया जाता है, मगर जो बात कैरोड़ पक्का के कारीगरों के हाथों से बने अखरोटी सोन हलवे की है, उसका कोई सानी नहीं, जिसे ना सिर्फ कैरोड़ पक्का के लोग बेहद पसंद करते हैं, बल्कि ये दूसरे शहरों के साथ साथ बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर भेजा जाता है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पक्का। मीरपुर खास का रुख करेंगे, जहां 2 रोज़ कबल साबिक रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली के करीबी अजीज़ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले पर 8 एहलकारों पर FIR दर्ज कर ली गई। मीरपुर खास आसिफ अली जरदारी के बहनोई मीर मुनव्वर अली तालपुर के अजीज़ पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर सैफुल्लाह की गाड़ी पर फायरिंग में मुबैना तौर पर टंडोलायार पुलिस मुलविस निकली। IG सिंध के हुक्म पर CIA इंचार्ज टंडोलायार अफजल मक्सी और पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए, जबकि अफजल मक्सी समेत 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ
मीरवा थाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक SSP मीरपुर खास आदिल मेमन का कहना था कि जायबकुआ से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन टंडवाला यार के CIA पुलिस एहलकार का था। सादिकाबाद में इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सूबाई हल्का PP 267 के उम्मीदवार रईस हमजा महबूब के साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहबाज। आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी इलेक्शन 2024 का मैदान सज गया है। हर तरफ जो है सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इलेक्शन की तैयारियां भी जारी और सारियां। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा पर, जहां पर जो है कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार रईस हमजा महबूब साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आप हल्का PP 267 के उम्मीदवार हैं, तो अपने हल्के के अवाम के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि मुझे इस हलके की नुमाइंदगी करने का मौका दिया गया और यहाँ से मुझे PP 267 से टिकट जारी की गई। तो इंशाल्लाह मैं आप सबका भाई हूँ, कम उम्र हूँ, आपके जैसा ही हूँ। इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। बल्ले का निशान तो चला गया, लेकिन अब हमारा निशान PP 267 पे एयर कूलर है। ये पैगाम आपने घर घर तक पहुँचाना है। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन ये काम आपने करना है। इस निशान को हर घर तक, हर इस हलके के फ़र्द तक पहुंचाना है। इंशाल्लाह आपने जुल्म का बदला वोट से लेना है, हमें कामयाब करवाना है और इंशाल्लाह आपको इस हलके को इंशाल्लाह मिसाली बना देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आज़ाद उम्मीदवार सरदार रईस हमजा महबूब साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं आपको बताता चलूँ इनका इंतखाबी निशान जो है एयर कूलर है। इनका मैसेज था कि मेरे हलके की आवाम जो है एयर कूलर पर ठप्पा लगाकर जो है मुझे कामयाब करवाए, आपके हलके की तमाम महरूमियों को जो है वो दूर करेंगे। जी शेखपुरा थाना A डिवीज़न पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना A डिवीज़न समर अब्बास डोगर की अपनी टीम सब इंस्पेक्टर खालिद जावेद के हमरा इलाका भर में मनशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 किलो चरस, 3 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिमान में बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मुदस्सर बलोच, राशिद इकबाल और नाजायज़ असलहा मुलजिमान में शाहिद और हसन शामिल हैं। DPO शेखपुरा नवाज मरवत की SHO थाना A डिवीज़न समर अब्बास डोगर और उनके टीम को शाबाश। थाना गिरजाघर के इलाके में गैस लीकेज के बाद घर में धमाके से झुलसने वाले 5 साला बेटा मां समेत 2 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जाँ भाग हो गए। थाना गिरजाघर के इलाके में गैस लीकेज के बाद धमाके में मियां बीवी और 5 साला बेटा झुलस गए थे। मां बेटा 2 रोज़ अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए, जबकि शौहर अब भी अस्पताल में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक झुलसने वाले तीनों अफराद लाहौर जिना अस्पताल में जेर इलाज थे। घर में गैस लीकेज के बाद आग लगने से अचानक धमाका हुआ था। अंजुमन खाक पाए मुस्तफ़ा डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम महफिल समा का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत पीर सैयद अली शाह ने की। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम की ये रिपोर्ट। अंजुमन खाक पाए मुस्तफ़ा डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल समा घंटा घर गोल बाग में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह ने की, जिसके मुंतज़मीन में सैयद शरा शाह, मलिक उमर कलंदरी, मोहम्मद सलीम चौहान, मोहम्मद शबीर चौहान, मोहम्मद नाजिम भाई और दीगर थे। सरदार से निशान है, बड़ा काबिल और शर्त पेश करने लगा।
पाकपतन में मरकजी अंजुमन ताजवान की जानिब से जनरल इलेक्शन के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। पाकपतन मरकजी अंजुमन ताजवान के चेयरमैन राना मोहम्मद रमज़ान, सदर मरकजी अंजुमन ताजवान चौधरी अजहर महमूद की क़यादत में शहर भर के तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की मौजूदगी में 139 NA से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियाँ अहमद रज़ा मानिका और 194 PP शहर पाकपतन की सीट से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ नवीद अली की हिमायत का ऐलान किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं का ये कहना था कि 8 फरवरी को दोनों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार एसोसिएशन बशारतुल्लाह एडवोकेट का तहसील का दौरा और नौ मुंतखब सदर मलिक सज्जाद अहमद एडवोकेट और उनकी काबीना नायब सदर अजमत खटक, सेक्रेटरी जनरल जुल्कुरनैन अली, जॉइंट सेक्रेटरी फैसल हयात और फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ियाउर रहमान को मुबारकबाद दी। उनकी आमद पर बार रूम जंग में मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल सेशन जज फ़ारूक हमीद, सिविल जज कामरान ज़हीर अब्बासी, सिविल जज गुलाम शबीर सियाल, सिविल जज शफकत हुसैन डाहर, DSP खान न्याजी के अलावा मलिक यासीन एडवोकेट पिंडी केब, मलिक नसीर अहमद, शेख मोहम्मद अली, मलिक इमरान अली, सुल्तान महमूद, सरदार सुहेल अफजल, मलिक सलीम इकबाल समीर, सरदार मोहम्मद याकूब, अंजम परवेज़, मलिक शहरियार जावेद, मैडम शाइस्ता गुलजार, मैडम निखत शमीम, मैडम वहीदा मलिक, मलिक रफ़त हयात, मलिक नज़ाकत अली ख़ान और जाबिर असलम ख़ान एडवोकेट्स के अलावा नेशनल प्रेस क्लब ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन ने झंड बार के लिए किताबों का सेट मलिक सज्जाद अहमद के हवाले किया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। तहसील का जुडिशल इंचार्ज ज़हीर अब्बास ने अपनी टीम के हमरा सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया। मियाँ चुन्नू में बाईपास पर कंटेनर कार पर गिर गया। कार में खातून समेत 2 अफराद सवार थे जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कार सवारों का ताल्लुक मियाँ चुन्नू के नवाही गांव चक नंबर 7A फौजियावाला से है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक क्रेन की मदद से कार को कंटेनर के नीचे से निकाला गया। कार को काट कर लाशें निकाली गईं और अस्पताल मुंतकिल की गईं। हादसा यूटर्न लेते हुए पेश आया। मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस भी इमदादी कामों में मसरूफ रही। बतौकी में 90 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया जाने वाला सीवरेज मंसूबा इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से नाकारा होता नजर आ रहा है। शहर में जगह जगह सीवरेज के गंदे पानी के डेरे हैं, जिसकी वजह से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। ईदगाह रोड पर जहां शहरियों को सीवरेज का मसला पेश आ रहा है, इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा ये क्या मसला पेश आ रहा है आपको। जी ये देखें ना क्या हुआ पड़ा है। ये 60 में दर्स है, इधर से सारे बच्चे गुजर के जाते हैं इसी दर्स में जाने के लिए। ये हाल है, सबके कपड़े गंदे, बुरा हाल। और ये 60 डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, उनका भी इधर से गुजरने से ऐसे ही हाल है। गाड़ियाँ इधर मोटरसाइकिलों वाले गिरते हैं, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा इधर का। जी बाबा जी, आपको क्या मसला पेश आ रहा है। हाँ, सारी दुकानदारी खत्म हुई भी है, इस वजह से पानी खड़ा के सारा कोई गाहक नहीं आगे बढ़ता है ऐसे, बच्चे देखते रहते क्या था। जी सर, आप ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ। ਅੱਗੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਲੰਘਣ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਪਏ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਾ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੜਾ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। जी, आपने शहरियों के तासरा जाने। इनका कहना है कि हमारा आला हुकाम से यही मुतालबा है कि सीवरेज का बहुत मसला पेश आ रहा है, हमारे रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए। जी उधर पाकपतन में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। बाप ने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे को फायरिंग करके कत्ल करके लाश घर में ही दफन कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने बताया कि घरेलू झगड़े पर वजीर अली ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे सलीम को फायरिंग करके कत्ल करके लाश घर में दफन कर दी। वक़्वा के चंद रोज़ बाद मुलज़िमान ने लाश घर से निकाल कर
खेत में फेंक दी और कत्ल का इल्ज़ाम मुखालफिन पर आयद कर दिया। पुलिस को दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि बेटे को उसके बाप ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर कत्ल करके अगवा किया और कत्ल का ड्रामा रचाया। DPO का कहना था कि वज़ीर अहमद और उसके छोटे मकतूल सलीम में अक्सर झगड़ा रहता था, जिसे तंग आकर उसने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तीसरे बेटे मोहम्मद मतीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।